राजस्थान में अशोक गहलोत ने दिलवाई राहुल गांधी को गाली। जहां अब ये साफ सही हो गया है कि अशोक गहलोत का तरीका कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदेह है, क्योंकि अब लोकेश शर्मा के बाद गौरव वल्लभ की जुबानी से बस एक ही बात समझ आ रही है कि शायद गहलोत जी अपनी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए दीमक से कम नहीं है, जो अंदर ही अंदर पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जो कि पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि वंशवाद की अग्रणी ध्वजवाहक गहलोत ने राजस्थान से संभावित है कि राहुल गांधी को गालियां दिलवाई हैं। और अब कांग्रेस में सिर्फ दो तरह के नेताओं की चलती है, वंशवाद से आने वाले और सीनियर नेताओं के पीए। गौरव वल्लभ ने खुलकर तमाम तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने संगठन और सिद्धांत की जगह पीए और परिवारवाद को बढ़ाया है पार्टी में। जहां पार्टी का मूल दर्शन होना चाहिए था, वहां चापलूसी और दरबारी संस्कृति हावी हो गई। ऐसा कांग्रेस पार्टी में चलता आ रहा है और असल में यही वजह है कि कई मेहनती और ईमानदारी नेता और कार्यकर्ता हाशिए पर चले गए हैं। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जी को कमजोर दिखाने की जो पटकथा राजस्थान में चली, वह अशोक गहलोत ने और उनके चमचे, ऐसा उन्होंने कहा, राठौर, धारीवाल, भाया, लोढ़ा, जैन, सोलंकी, पराशर, सिंघवी, इन सब ने खुद तैयार की, मिलकर तैयार की। और ये सब कुछ पार्टी के भीतर ही सत्ता बचाने के लिए किया गया, अपनी कुर्सियों को, अपने पदों को और जो मौज वो उठा रहे थे गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, उसको बचाने के लिए किया गया। आगे गौरव जी ने कहा कि अशोक गहलोत का मॉडल सिर्फ सत्ता बचाने का है, संगठन मजबूत करने का नहीं। और यही कारण है कि पार्टी की आत्मा दब गई और विचारधारा बहुत ज्यादा पीछे कहीं छूट गई है। अब कांग्रेस आलाकमान को सोचना होगा कि वो इस मॉडल को अपनाएगी या फिर ईमानदारी, पारदर्शिता और संगठन की मजबूती वाली राह चुनेगी। अगर आलाकमान ने भीतर की दिक्कतों को नहीं सुधारा तो हार बाहर से नहीं, अंदर से ही आएगी, जैसे अभी तक आती रही है। और ये सच है कि अशोक गहलोत और उनके चमचे पार्टी को कमजोर करने की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत जड़ है। अब गौरव वल्लभ की इन बातों पर आप कितना सहमति जताते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये पहले व्यक्ति नहीं है जो इन बातों को बोल रहे हैं। तमाम लोग ऐसा कहते हैं, लोकेश शर्मा कई बार सामने आकर ये चीजें कह चुके हैं और भी तमाम लोग ऐसी बातें कहते हैं। तो अब बार बार एक बात कही जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है। अब आपको गौरव जी की बातों में कितनी सच्चाई लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।